क्लास शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे परिसंचरण तंत्र क्या होता है। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई है। हमारे साइंटिस्ट का नाम है क्या है, विलियम हार्वे द्वारा परिसंचरण की खोज की गई है। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में यथा हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियों में बांटा गया है। ठीक, हृदय में बांटा गया है और जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, हृदय तथा रुधिर वाहिनियों में बांटा जा सकता है। मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। पेशी ऊतकों का बना होता है अंग। ठीक, ये क्या होता है, पेशी ऊतकों का बना वो अंग है एक आवरण द्वारा जो घिरा होता है, जिसे हृदय आवरण कहते हैं। ठीक, इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हृदय 4 मुख्य कक्षों में विभाजित होता है। कितने कक्षों में क्वेश्चन आता है कि हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है, तो 4 कक्षों में विभाजित होता है। 2 परिवक्षों को दायां तथा बायां अलिंद आर्टरियम तथा ऑरिकल कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां एवं बायां यानी वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक, तो इसमें हो जाएगा राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, एक समान मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है, 250 से 300 ग्राम होता है। सामान्यतः मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 25 बार जो है धड़कता है। हृदय में एक स्पंदन यानी बीट की समाप्ति से लेकर अगले सदन की समाप्ति तक जो है एक हृदय चक्र होता है, जिसे कार्डिक साइकिल कहते हैं। हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य होता है जो शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। ठीक, हृदय से रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को जाता है तथा ये शिराओं द्वारा वापस आता है। यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हृदय से क्या होता है, यहाँ पे देखिए, हृदय से रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। जो हृदय से, मान लिया रक्त हृदय में आया, तो रक्त क्या है, हृदय से धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, यानी पूरे शरीर में जाता है, और फिर क्या करता है, जो शिराएं द्वारा है वापस आता है। शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड रक्त फेफड़ों में हृदय में जाता है। ठीक, हृदय उस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर से विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है और अशुद्ध ऑक्सीजन रहित जो है शिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है। हृदय रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़ों में भेजता है। इस प्रकार ये चक्र निरंतर चलता रहता है। ठीक, अब रक्त के बारे में बताएं, रक्त डिस्कस करेंगे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्षारीय विलयन होता है। इसका जो पीएच मान रक्त का होता है 7.4 होता है। ठीक, क्षारीय विलयन होता है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5-6 लीटर रक्त होता है। कितने, अगर मनुष्य है स्वस्थ है तो उसमें 5 से लेकर 6 लीटर तक रक्त होता है। पुरुष की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर कम होता है। अगर मान लिया पुरुष में 5 है तो महिलाओं में 4। ठीक, रक्त के 2 प्रमुख भाग होते हैं, प्लाज्मा तथा रुधिर कोशिकाएं, रुधिराणु। कुल रक्त का लगभग 55% जो है प्लाज्मा, शेष 45% भाग रुधिर का होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो रुधिराणु 3 प्रकार, ब्लड जो है देयर आर 3 टाइप्स। ठीक, आरबीसी, ठीक, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91 से 12% जल तथा 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु केवल कोशिकाओं यानी कि जो लाल रुधिर होते हैं, लाल रुधिराणु केवल कोशिकाओं के रुधिर में पाए जाते हैं और जो है कुल रुधिर का 40% भाग बनाते हैं। रुधिराणु का लगभग जो है 90% भाग लाल रुधिराणु से होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक जो है प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग पर पाया जाता है। ठीक, अगर जैसे मान लिया कि अब जैसे जो हमारे अंदर ब्लड पाया जाता है वो लाल कलर क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें जो है हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है, यानी, और इसमें हीम नामक एक जो लाल कलर होता है, हीम नामक लाल कलर पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रुधिर कणिकाएं करती हैं। अगर जैसे मान लिया हम बीमार हैं तो उसमें हमारी रक्षा कौन करेगा, तो इनका काम होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी। ठीक, इन्हें वीर सिपाही या सैनिक की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन आता है वीर सिपाही या सैनिक संज्ञा दी गई है। प्लेट इसका प्रमुख कार्य, जो प्रमुख योगदान है, रक्त का थक्का बनाना। ये प्लेट है, जैसे मान लिया ये विटामिन ए की कमी कारण जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके अंदर कमी होती है। इसमें देखिए कि एक समान मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी लगभग 54% यानी प्रति मिलीलीटर रक्त स्त्रियों में कुछ कम होती हैं। जो यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी लगभग 5000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर तक होती हैं। इसमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स यानी कुल डब्ल्यूबीसी का जो है 71% तथा सबसे कम बैसोफिल्स होती हैं। आकार में सबसे बड़ी जो है क्या है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी यानी मोनोसाइट्स हैं। प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। जब भी जैसे मान लिया हमारे अंदर कहीं प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो 1.5 लाख से 5 लाख तक के हमारे अंदर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। अगर इससे 1.5 लाख से नीचे आते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगती है। अब लाल रक्त कणिकाएं क्या है, अस्थिमज्जा यानी बोन में विकसित होती हैं। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। तिल्ली या प्लीहा
पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, कणिकामय तथा कणिकाविहीन। एंथियोफिल, बेसोफिल तथा न्यूट्रोफिल कणिकामय श्वेत रुधिराणु है, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट्स कणिकाविहीन तथा श्वेत जीवाणु है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थिमज्जा तथा थाइमस ग्रंथि आदि में होता है। रुधिर में श्वेत कणिकाओं में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित ल्यूकेमिया जो हमारा रक्त होता है, यानी जो रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा उपस्थित ल्यूकेमिया के उसके कारण बदलती रहती है। इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं। ठीक, जिसे ब्लड कैंसर हो जाता है उसको कहते हैं ल्यूकेमिया की उपस्थिति कारण होता है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए एक फिगर है, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है लंग्स है, फेफड़ा है। ठीक, ये हमारी जो है सबसे पहले देखिए ये हमारा ये लेफ्ट आर्टिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक, और ये जो है आर्टरीज हैं, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो है फिर यहाँ पे हमारा राइट वेंट्रिकल है और राइट आर्टिकल है, फिर पल्मोनरी आर्टरी है। तो इसमें इस जो है चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि मानव शरीर में रक्त प्रवाह का रेखीय निर्भर होता है। देखिए सबसे पहले ब्लड से जो है फेफड़ों में आता है, फिर पल्मोनरी वेंस के थ्रू जो है किस में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जो है अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लड हमारा है ये सिट्टल, ये जो सिट्टल वाल्व है इसके द्वारा जो है कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो है हमारा रक्त कहाँ जाएगा, ये आर्टरीज द्वारा जो है पूरे बॉडी में जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है। फिर क्या होता है, फिर इसमें एक सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा द्वारा ब्लड क्या होता है, ये सबसे पहले कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से जो है ये देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो त्रिलिनी कपाट होती है, ट्रांसक्रिप्टिव वाल्व होती है, ट्रांसक्रिप्टिव वाल्व के द्वारा जो है इसमें राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा फिर फेफड़ों में आता है। तो ये है ब्लड हमारा सर्कुलर। अब देखिए रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की समान मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त में ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय में इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इन हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसमें मधुमेह, डायबिटीज या मिलिटस रोग होने की संभावना बढ़ती है। खून बढ़ने के साथ साथ मानव का रक्तदाब जो है बढ़ जाता है। ठीक, मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है, यहाँ पे जो सामान्य मनुष्य में 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती हैं, पहले को प्रवर्तन दाब प्रेशर तथा दूसरे को प्रसारण दाब डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। पहले क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरे को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यानी 120 को सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे और इसको 80 को डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। ठीक, ये यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य तौर पर जो है प्रकुंचन दाब 120 मिलीमीटर हाई ग्राम होता है, प्रसारण 80 मिलीमीटर होता है। रक्त दाब को डॉक्टर स्पेग्नोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। ठीक, किसको रक्तदाब को स्पेग्नोमीटर द्वारा मापता है। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों को जो है 4 भागों में बांटा, ए बी और ओ की खोज की। किसने की है, जो 1900 में हमारे वैज्ञानिक हैं कार्ल लैंडस्टीनर ने इसके बारे में बताया है। बाद में लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा रीसस बंदर के रक्त में आरएस फैक्टर की खोज की है। एक हमारे वैज्ञानिक हैं, कौन है, लैंडस्टीनर द्वारा जो बंदर होता है उसमें आरएस फैक्टर की खोज की है। लाल रक्तकणों में उपस्थित लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक, अब एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं। ठीक, एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी। अब इसमें हम फिगर देखेंगे कि जो यहाँ पे जो मानव रुधिर होता है उसमें प्लाज्मा कितने प्रतिशत, 55% पाया जाता है। और रुधिराण कितने, आप देखिए इसमें प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। 55% में जल 91% पाया जाता है, उसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो ब्लड कॉर्पसल्स होता है 45% में, उसमें प्लेटलेट्स होती हैं, लाल रुधिर आरबीसी होती हैं, श्वेत रुधिर डब्ल्यूबीसी होती हैं। कणिका में श्वेत रुधिर ग्रेन्यूल्स, ये साइनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक, लिम्फोसाइट होती हैं, मोनोसाइट होती हैं। ये कणिकाओं विहीन श्वेत रुधिर होती हैं। ठीक, रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है, जबकि रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी व एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं, परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। जबकि रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन उपस्थित होता है, परंतु एंटीबॉडी ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं। रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही या ओ को, जो हमारा ए ग्रुप होता है वो सभी जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसे ले सकता है, और ओ को जो है सर्वदाता कहते हैं, ये सभी को दे सकता है। ठीक, किसी शरीर में बाहर से रक्त चढ़ाने में रक्त समूह विशेष महत्व होता है, जिसे निम्न चार्ट के द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है।
या चढ़ाया जा सकता है। देखिए क्या है, सॉरी, इसमें जो है निम्न चार्ट के अनुसार चढ़ाया जा सकता है। अगर आपका रक्त समूह ए है तो आप जो है प्राप्तकर्ता रक्त समूह से किससे ले सकते हैं, ए से ले सकते हैं, बी से ले सकते हैं, ए बी से ले सकते हैं, ओ से आप जो है नहीं ले सकते। अब बी क्या है, बी ए से नहीं ले सकता है, देखिए यहाँ पे बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से नहीं ले सकता है, बी ग्रुप वाला। अब ए बी क्या है, ये जो है प्राप्तकर्ता यानी ए से नहीं ले सकता, बी से नहीं ले सकता, हाँ ए बी से ले सकता है, ओ से नहीं ले सकता, यानी ए बी से ही ले सकता है। ओ क्या है, ये क्या है, सबसे ग्रुप ले सकता है, ठीक, सभी से ले सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब देखिए इसमें एक वैज्ञानिक थे वर्नस्टीन ने 1924 के अनुसार ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक अनुवांशिक लक्षण है, जबकि माता पिता के रुधिर वर्ग का उनके संतानों में प्रकटन निम्न चार्ट के अनुसार होता है। ठीक, जो माता पिता होते हैं, यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, ये हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें कैसे होता है, ठीक, जो माता पिता के रुधिर वर्ग में होते हैं O/O जो है ये संभव असंभव। तो अगर O ग्रुप है तो O संभव है और AB संभव नहीं है। अगर O है, A है ग्रुप वाला माता पिता में, या AA है तो ग्रुप होने की संभावना O और A हो सकती है, और इसमें BAB नहीं होगा। O अगर है, B है या BB है तो OB की संभावना हो सकती है, A और AB की संभावना नहीं हो सकती है। अगर जो है माता पिता का रुधिर वर्ग AB है, ठीक, तो इसमें जो बच्चे का ग्रुप होगा संभव हो सकता है कि O हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, ठीक, AB इसमें। अब देखिए A है, AB है, या B है, AB है, AB है, AB है, तो AB, ठीक, ये हो सकता है या O हो सकता है। जैसे मान लिया कि कोई किसी का, जैसे मान लिया कि माता का जैसे O है, पिता का A है, ठीक, तो जो बच्चे को संतान होगी उसमें O होने की संभावना है या फिर A होने की संभावना है। तो इस चार्ट के माध्यम से आप जो है अपना अगर ब्लड ग्रुप पता है, आपकी वाइफ को पता है, तो अपने बच्चे का आराम से पता कर सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। ठीक, तो जो इसमें ये हमारा जो परिसंचरण तंत्र का जो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स था, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग जो है क्या करेंगे कि इसके जो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।